है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है मायके में लास्ट डे, यानी आज होने वाली है मेरी मायके से विदाई और बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो अभी जस्ट हम निकलने वाले हैं, तो कपड़ा पैकिंग कर रहे हैं उससे पहले, क्योंकि होता क्या है ना, मायके में जब रहते हैं तो एकदम निश्चिंत रहते हैं, लगता है अरे घर तो है, अपना ही घर है, कपड़े कहीं भी हो मिल ही जाने हैं। एंड मोमेंट पे कपड़े पैक करेंगे, कपड़े पैक करने में कितना टाइम जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब कपड़े पैक करने जाओ तब पता लगता है कि हाँ, कपड़े पैक करने में कितना टाइम जाता है। और क्या था ना, वहाँ मेरा क्या, बच्चों का भी था कि कपड़े कोई भी कहीं भी खोल के रख दे रहे थे, तो अभी मुझे पैकिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कपड़े खोज खोज के मुझे लाना पड़ रहा था कौन कपड़े कहाँ हैं, क्योंकि कोई भी एक आध भी कुछ भी छूट गया तो फिर मुश्किल होने वाली, क्योंकि मम्मी यहाँ रहती नहीं, मम्मी भी यहाँ से कुछ दिन के बाद निकल जाएगी, तो फिर यहाँ ताला बंद हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ आओगे, क्या करोगे? मम्मी रहती तो कोई बात नहीं, मम्मी कभी भी आ रही हो या कोई भी आ रहा है तो भिजवा देना अगर कुछ भी छूटा है, बट मम्मी खुद ही यहाँ नहीं रहती है, तो यहाँ अगर कुछ भी छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो एक एक कपड़े याद करके, एक एक सामान याद करके डाल रही थी, तो फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है बस। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा बहुत रेक उक में इधर उधर गोदरेज वोदरेज में देख ले रही हूँ कि बाई चांस मैंने कुछ सामान कहीं रख दिया हो, क्योंकि होता है ना, जाने से पहले एक एक चीज़ आपको याद करना पड़ता है कि जाने के बाद फिर कुछ छूट ना जाए। तो चलिए, फाइनली अब निकलने का टाइम हो गया था, और निकलने से पहले हमारे यहाँ नियम है कि बेटी जब घर से जाती है, जब बेटी घर से विदा होती है, तो माँ बेटी के आंचल में खोइचा भरती है, चावल डालती है, चावल पैसा, चावल हल्दी से रंगा हुआ रहता है, और उसके साथ उसमें कुछ भी जितना भी पैसा आपको देने का मन है वो डाल के बेटी का खोइचा भरा जाता है। तो वही मम्मी कर रही थी, क्योंकि बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो उसे खाली हाथ विदा नहीं करते हैं, तो वही हमारे यहाँ नियम है कि खोइचा भरा ही जाता है बेटी का। तो उसके बाद मैं चली गई थी भगवान के यहाँ थोड़ा सा प्रणाम करने, क्योंकि घर से निकलने से पहले थोड़ा सा भगवान को प्रणाम कर लेते हैं कि सब चीज़ अच्छे से हो, अच्छे से हम अपने स्थान में पहुँच जाएँ। उसके बाद निकलने की बारी थी, तो सभी देखी लाइन से खड़े हैं बाय करने के लिए। बहुत ख़राब लग रहा था, मतलब मिक्स फीलिंग थी। अच्छा इसलिए लग रहा था कि फाइनली अब इतने टाइम बाद मैं अपने घर जाऊंगी, और ख़राब इसलिए लग रहा था कि मायके छूटने वाला था, क्योंकि मायके हर किसी के लिए बहुत प्यारा होता है। तो वही चीज़ थी, और फाइनली हम निकल गए। और ये गांव की गलियां, ये गांव का व्यू, खेत खलियान, ये सब देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मतलब आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे कि फाइनली आज अपने मायके को छोड़ के मुझे फिर से एक बार जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि आने समय जो खुशी, जो एक्साइटमेंट रहता है सभी से मिलने का, स्पेशली मम्मी से, वही चीज़ कुछ टाइम बाद फिर गम में बदल जाता है। मतलब फिर आपको वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बट कोई नहीं, यही शायद दुनिया का दस्तूर है, ऐसे ही कुछ चलता है। चलिए चलते हैं अपने घर। ओके, तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे, और रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, मन भी काफ़ी दुखी था आने के बाद, क्योंकि बिल्कुल अकेले, भरा पूरा परिवार था वहां से छोड़ के, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में, और फिर अचानक से आके खाली, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। लेकिन घर तो आना ही था, तो फाइनली अपने घर पहुँच चुके थे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्योंकि उस दिन जिस दिन मैं आई, मतलब एक दिन पहले जब आई, मैं रात में पहुंची, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करूं, तो बस हमने खाना वाना खाया और फिर हम सो गए। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और उठते के साथ घर के काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गए हैं, जो मतलब 10 से 11 दिन से मैं फुल्ली रेस्ट में थी, घूमना फिरना बस यही हो रहा था। अभी फिर से घर के काम स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि घर आने के बाद आपको तो पता ही है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती, इतने सारे काम घर के रहते हैं, और अभी तो खासकर और ज़्यादा है, क्योंकि 10 दिन से घर छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है मैं 3-4 साल के बाद इतने टाइम के लिए कहीं बाहर गई हूँ, क्योंकि नहीं जाना होता है, बट वही 3-4 दिन, एक सप्ताह ऐसे। लेकिन इस बार 10-12 दिन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रह के मैं आई हूँ, तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब घर को देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम घर को अपने चमका के रखती हूँ, और अभी घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो चलिए, घर की हालत तो ख़राब ही है, लेकिन उससे पहले जो कपड़े मुझे धुलने के लिए डालने हैं, वो सबको मैं एक जगह जमा करके रखती हूँ। आप देख सकते हो मेरे बेडरूम में खाली कपड़े ही कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामान, क्योंकि हम पूरी गए थे, पूरी के बाद सीधे फिर गांव के बाद मैं यहाँ आई हूँ, तो इतना सारा सामान था। एक बड़ी सी ट्रॉली थी, एक बैग था, एक झोला था, ऐसे करके था, तो बहुत सारे सामान हो गए थे।
तो सारे कपड़े अभी मैंने सब निकाला है, जो धोने वाले हैं उसे धुलने डाल रही हूँ। ऊपर से विंटर के कपड़े अलग हैं, उन्हें अगले अलग से वॉश करूँगी, तो उन्हें अलग से करके रख रही हूँ। मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और कपड़ा धोना तो चलिए मशीन में आराम से धो लिए कपड़े, बट उसके बाद उन्हें प्रेस करना, मतलब आयरन करना बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा हेडेक का काम है, क्योंकि आयरन करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और ले दे के मेरे ही माथा में आता है सारे कपड़ा आयरन करना, क्योंकि मैं इन्हें कितने भी बोलूँ कि आप प्लीज़ ले जाओ बाहर आयरन करवाने, बट इन्हें नहीं पसंद है कि बाहर से आयरन करवा के लाऊं। तो करना तो मुझे ही पड़ता है, भले ही ये कितना भी बोलते हैं ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा, मैं कर दूंगा, बट ले दे के मेरे ही माथा में आता है। तो इसीलिए थोड़ी सी परेशान हूँ कि कैसे मैनेज होगा सब चीज़, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं ऊपर से, प्लस ये एक्स्ट्रा काम। मतलब जाने समय जितनी खुशी से कपड़े मैंने डाले थे, अभी उतनी दुख से ही बोलिए कपड़े सबको निकाल के अभी सबको धो के प्रेस करके वापस फिर कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। तो चलिए फटाफट सारे कपड़े को पहले मशीन में धोने दे देते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बालकनी खोला, बालकनी की हालत देख के मैं परेशान हो गई है। मतलब घर छोड़ के जाओ ना आप तो हालत पूरी ख़राब रहती है। ये देखिए बालकनी की हालत, मतलब कबूतर आतंक मचाए हुए थे। ये देखिए कितनी गंदगी होके रखी है बालकनी में। आगे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कबूतर ने क्या हालत करके रखी है। मतलब घर छोड़ के जाओ तो उनकी आज़ादी हो जाती है, जो मर्जी सो करो वाला हालत है। और ये है कपड़े, ये तो अभी मैंने थोड़े बहुत कपड़े निकाले, अभी एक ट्रॉली तो भर के कपड़े अलग पड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सारे कपड़ों को मैं धोने डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक ये धुलेंगे तब तक मेरे बाकी अदर घर के काम हो जाएंगे। ओके तो जी मैंने कुछ कपड़े धोने डाल दिए हैं, और अभी चलिए सबसे पहले बेड अरेंज करते हैं, क्योंकि बेड की भी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। मुझे अभी बहुत मन कर रहा है कि बेडशीट चेंज करूं, बट अभी बेडशीट चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कपड़े हो रखे हैं ऑलरेडी लाइन बाय लाइन धोने के लिए। अभी बेडशीट निकालूंगी फिर ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आज के लिए छोड़ देती हूँ, आज हल्के हल्के बस ऐसे ही झाड़ के बिछा आज के लिए रहने देती हूँ। नेक्स्ट डे धोऊंगी, क्योंकि अभी टाइम आप देख सकते हो 11:20 ऐसे कुछ हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अभी मुझे घर क्लीनिंग करके खाना भी बनाना है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, उनके स्कूल से आने पहले मुझे खाना भी रेडी करना है। तो क्लीनिंग डस्टिंग वाला काम मुझे फटाफट करना होगा। तो आज मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रही हूँ, बस हल्के हल्के हाथों से ऊपर ऊपर सब साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं पूरा घर क्लीन करने अच्छे से डीप क्लीनिंग करने बैठूँ तो काफ़ी लेट होने वाले हैं। फिर खाना मेरा नहीं बन पाएगा, बच्चे आ जाएंगे फिर वो भूखे रहेंगे। इसलिए अभी मैं ऊपर ऊपर जो थोड़ा बहुत है गंदा है वो साफ़ कर रही हूँ। बाकी डीप क्लीनिंग नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि एक ही बार में होने वाला नहीं है, सब बारी बारी करके ही करना होगा। तो चलिए फटाफट जो फ्लोर मैट है, जो कारपेट है, उन्हें झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डस्ट बैठ गए। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, बट जो एकदम महीन धूल नहीं होते हैं, उनके कण, उनकी परत एकदम एक लेयर पतली से बैठी हुई रहती है हर जगह। आपको ऐसे समझ में ही नहीं आएगा, जब आप झाड़ोगे तब पता चलेगा कितनी धूल कितनी डस्ट निकल रहे हैं। तो वही सारे कारपेट सारे डोरमेट उठा के मैंने झाड़ दिया। अभी तो मुझे मन कर रहा है एकदम सही में इन्हें सारे को धो दूँ, बट मौसम भी साथ नहीं दे रहा, मौसम भी पूरा बादल बादल है। तो कपड़े अगर मैं धोती भी हूँ बहुत ज़्यादा तो सूखने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जैसा मौसम हो रखा है। और ये वाला रूम, लिविंग रूम मेरा थोड़ा सा कम गंदा हो रखा था, क्योंकि यहाँ से किन्हीं को मतलब ही नहीं रखता, स्पेशली ये गेस्ट के लिए है। तो ये रूम बहुत कम गंदा हो रखा था। बस थोड़ी सी मुझे डस्टिंग करनी थी, तो ऑलमोस्ट मैंने पूरे घर को झाड़ू लिया, बस थोड़ी सी अब डस्टिंग करनी है लगे हाथ। तो चलिए कोलिन से घर का हर एक कोना साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि डस्टिंग भी बहुत टाइम से छुटी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और वाइट फर्नीचर में ना थोड़ा गंदा ज़्यादा ही पता चलता है, थोड़ी सी भी धूल की कण हो ना तो एकदम साफ़ दिखता है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, रखना पड़ता है कि अगर घर में आपके वाइट फर्नीचर है या वाइट कलर से रिलेटेड कोई भी सामान हो, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है, तभी वो आपको अच्छे साफ़ सुथरे और चमकदार दिखेंगे। तो वही सेम चीज़ मेरे घर में भी है, अधिकांश आपको वाइट कलर के फर्नीचर नज़र आएंगे। तो वही चीज़ था, साफ़ सुथरा करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और आप नहीं भी करो ना तो भी आपका मन नहीं मानेगा। तो वही मेरे साथ हो रहा था कि कौन सा हिस्सा छोड़ूं कौन सा हिस्सा करूं। इसलिए डस्टिंग तो मैं प्रॉपर हर एक चीज़ को, हर एक कोना को एकदम अच्छे से कर रही थी कि ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अभी क्या लग रहा है ना कि जितना मैंने रेस्ट लिया मायके में, या जितना दिन मैं घूम के एंजॉय करके आई हूँ, वो सब के मज़े अभी निकल रहे हैं घर को साफ़ सुथरा करने में। क्योंकि अगर आप घर 2 दिन के लिए भी छोड़ो ना तो घर की हालत थोड़ी बहुत तो ख़राब हो गई रहती ही है।
तो अभी तो मैंने 10-12 दिन घर को छोड़ा हुआ था, तो घर की हालत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। मैं जब साफ़ कर रही थी ना, तब मुझे समझ में आ रहा था, और टाइम पे एकदम फटाफट जा रहा था ना, तो और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि एटलीस्ट मैं टाइम पे ये चीज़ ख़त्म कर पाऊँ, ताकि अदर काम जो मेरे किचन के काम बचे हुए हैं खाना वाना के, वो मैं प्रॉपर कंप्लीट कर पाऊँ टाइम पे। तो टेंशन सब तरफ से चल रहा था दिमाग में कि कैसे क्या, कौन सा काम किधर से करूं ताकि फटाफट हो जाए, कैसे मैं घर के काम फटाफट मैनेज कर लूं। क्योंकि आप एक लगातार काम कर रहे हो ना, तो उसी स्पीड से रहता है। बट जहां आपने 10-12 दिन का गैप लिया, उसके बाद आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ है। अभी मुझे सही में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे किधर से क्या करूं ताकि सारे काम ख़त्म हो जाए। अभी मुझे लग रहा है इस टाइम पे कि काश कोई हाउस हेल्पर रहती तो थोड़ा शायद मेरे लिए ईजी हो जाता। तो ऐसे टाइम में ही सही में हाउस हेल्पर को बहुत याद हम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि नहीं, रख लेना चाहिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है कि सारा लोड आपके सर पे एक ही साथ नहीं पड़ता है। तो वही सेम चीज़ थी। मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब एक बार दिमाग में लगाया अभी कि रख लूँ क्या 2 दिन 3 दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए। बट वही है ना कि रखने के बाद भी आपको टेंशन है, क्योंकि आपके हिसाब से तो काम होता नहीं है। बहुत बार बहुत सारे चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मतलब आप इस मामले में बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज रहते हैं कि करें तो क्या करें, रखें या नहीं रखें। क्योंकि जब ज़रूरत होती है तब दिमाग में आता है, तब याद करते हैं कि नहीं, एक हाउस हेल्पर होनी चाहिए। बट ऐसे अगर आप डेली काम करने लगो तो फिर लगता है कि नहीं, मैं खुद कर ले रही हूँ, मेरा घर है, मैं खुद अच्छे से संभाल लूँगी, किसी हाउस हेल्पर की मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने घर को अपने हिसाब से अच्छे से कैरी कर सकती हूँ, अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। और हाउस हेल्पर के काम पसंद नहीं आए तो भी झमेला। तो इसीलिए दिमाग दोनों तरफ चलता है। तो चलिए, डस्टिंग वाला काम पूरा हो चुका था, और ये देखिए बालकनी की हालत कितनी गंदी है। मतलब मैं झाड़ू कर रही हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा से ये होने वाला नहीं है। मुझे बालकनी को अच्छे से धोना होगा, तभी मुझे शांति मिलनी, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। मतलब कबूतरों ने हालत ख़राब करके रखी है। इतना ज़्यादा उनका पॉटी तो क्या भरा हुआ था बालकनी में। तो बालकनी साफ़ करके, मतलब जस्ट मैंने झाड़ू किया है बस। उसके बाद मैं रूम आ गई थी झाड़ू करने के साथ ही साथ पूरे घर को अच्छे से झाड़ू कर लेते, क्योंकि जब तक आप झाड़ू नहीं करो ना, कितना भी आप पोछा करो, गंदगी अच्छे से नहीं निकलती। तो एक बार तो झाड़ू करना अच्छे से बनता है, उसके बाद पोछा आपका फटाफट हो जाएगा। और ये मना कर रहे हैं कि बिल्कुल घर मत पोंछना, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मेरे मायके में थी बट उतनी नहीं थी, अब पूरी में तो बिल्कुल ठंड नहीं है, वहाँ तो गर्मी पड़ रही है। अभी भी आपको ऐसा है ना कि होटल में आके एसी चलाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है वहाँ। लेकिन यहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज, खासकर रांची का बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब हाथ पैर जम जा रहे हैं वैसा वाला। तो घर पोंछने से क्या होता है ना कि घर और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसलिए बिल्कुल मना करें घर मत पोंछना। बट इतना टाइम का घर छोड़ा हुआ है ना, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो झाड़ू करने के बाद पोछा तो करना तो बनता ही है। तो इसलिए इसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।